हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों मैं कुछ समय के लिए बाहर चले गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गया हूँ। और चलिए दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन आया है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कि सुबह से ये सर्कुलेट हो गया है, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर बात भी कर लिया है। फिर भी चलिए आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं आप लोग से पहले तो एक सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों कि जो नोटिस आया है इसमें लिखा हुआ है कि डीपीआई के द्वारा जारी हुआ है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को बस्तर सरगुजा संभाग के। और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो उसका एक फॉर्मेट भेजा जा रहा है, उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइनिंग लेटर तैयार करिए, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो प्रपत्र है, सूचना है, ये अभी तक मुझे ऑफिशियल साइट में नहीं दिखाई दी है दोस्तों। तो मैं इसको आप लोग से पूछना चाहूँगा कि क्या ये सूचना लीक हो गई है या फिर उसको पहले डाला गया था उसके बाद हटा दिया गया है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं तो अभी देख रहा हूँ तो मुझे तो इस टाइप का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए 18 मार्च लिखा हुआ है, लास्ट जो आप लोग का स्कूल आवंटन हुआ था उसी के ऊपर वही है, उसके बाद से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये सूचना लीक हो गया है या फिर इसको डाला गया था फिर उसके बाद हटा दिया गया है। क्योंकि मैं अभी साइट चेक नहीं कर रहा था, अभी मैं चेक किया हूँ। तो ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा मैं वापस उसमें आता हूँ। चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। तो अब उसमें लिखा हुआ है कि एक तो फॉर्मेट भेजा गया है आपका ज्वाइनिंग लेटर वाला, दूसरा है कि कुछ कैंडिडेट है, 24 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें उन लोग बीएड से डीएड डिग्री में संशोधन करवाए थे न्यायालय में। तो उसके लिए बोला गया है कि जो 925/2025 का जो केस चल रहा है उसका जब तक अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दोस्तों अभी रोक के रखेंगे। अगर उसका भी सुनवाई कल है बोल रहे हैं, तो अगर कल देखते हैं, अगर उनके फेवर में आ जाएगा तब तो उनको भी मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, नहीं तो उनको अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना है जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 लोगों का नाम यहाँ पे। तो ये है आपका 24 कैंडिडेट। तो ये 24 कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको अभी कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे इन लोग। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग का फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट इस टाइप का है आपका, यहाँ पे लिखा रहेगा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे आपका जिला का नाम रहेगा, यहाँ पे जिला रहेगा और यहाँ पे उसका डेट रहेगा। और यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे आपका पद स्थापना क्रमांक रहेगा, ठीक है, और डेट वगैरह डाला है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे इस टाइप का दिया है कि पहले कॉलम में आपका रोल नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा और आपके पिता या पति का नाम रहेगा, फिर यहाँ पे आपका जाति, एड्रेस, और यहाँ आपका जो स्कूल आवंटन हुआ है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे साइन रहेगा जिला शिक्षा अधिकारी का, और ये यहाँ पे जिला लिखा रहेगा। और कुछ शर्त यहाँ पे दिया हुआ है, ये शर्त आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ में। तो पहले में ये लिखा हुआ है, इसके थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले में लिखा हुआ है कि आपको 11 अप्रैल तक कोई भी कीमत में ज्वाइनिंग करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अगर आप 11 अप्रैल तक ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो किसी भी हालत में 11 अप्रैल तक आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ मैं। आपका जो ज्वाइनिंग रहेगा वो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पे रहेगा, मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड पे रहेगा। और उसको अस्थायी ज्वाइनिंग बोला जाएगा, स्थायी नहीं माना जाता है ना। और अगर आप लोग ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो 1 साल का समय और दिया जाएगा आपको। उसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड आप लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको स्थायी नियुक्ति मानी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी। तो आपका सीनियरिटी आपके मेरिट सूची में जो आपका रैंक आया है, जो क्रम है, उसी के हिसाब से ही आपका सीनियरिटी तय होगा। यानी कि जो पहले नंबर में है मेरिट सूची में वो आपसे सीनियर हो गया, जो दूसरे नंबर में है जूनियर हो जाएंगे, और तीसरे नंबर वाले दूसरे नंबर से भी क्या हो जाएंगे, जूनियर हो जाएंगे। ऐसा करके आप जैसे जैसे नीचे आएंगे आपका सीनियरिटी क्रम डाउन होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना था मुझे। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कूल में भी आपको क्या करना है, कार्यभार जब ग्रहण करने जाएंगे तो जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका एक सेट वहाँ पे भी सत्यापित प्रति क्या करना है, जमा करना है। तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको 3 सेट रखना था करके बताता था मैं। एक आपको डीईओ में रखना था, ले जाना है, एक बीईओ में ले जाना है और एक स्कूल में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए,
तो जो मैं बता रहा था बिल्कुल सही था। तो आपको स्कूल में भी एक सेट जमा करना है। और इसको एक ये है इम्पॉर्टेंट कि जो दूसरा आप लोग पूछते हैं कि ट्रांसफ़र वाला, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही ट्रांसफ़र वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वर्ष तक, यानी कि जब तक आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो 3 वर्ष तक आपको अपने पदांकित शाला में ही कार्य करना है। ठीक है, 3 वर्ष तक आप लोग अपने पदांकित शाला में ही काम करेंगे और उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं या फिर प्रतिनियुक्ति कर पाएंगे। मतलब 3 साल के भीतर में आपको स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, तो इसके भीतर में आप लोग नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो 3 साल तक आप लोग ड्यूटी करिए, उसके बाद आप लोग करवा सकते हैं बिल्कुल। और ये यहाँ पे केस नंबर लिखा हुआ है कि इसके अधीन रहेगा करके। तो यहाँ पे जो पहले आप लोग का केस चल रहा था वो केस यहाँ पे मेंशन है। तो ये एक फॉर्मेट है, तो इसके बारे में मैं आप लोग बता दिया। और ये भी आप लोग को साथ में मिलेगा, उसके साथ में ये सबको मतलब कि एक सेट और जाता है, सूचना जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है किसको किसको सूचना जा रहा है। तो ये है दोस्तों, लेकिन आपको ये पहले बताइएगा मुझे कि ये क्या ऑफिशियल, ये मतलब कि अभी तक साइट में क्यों नहीं आया है, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये था वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो किस पे चाहिए बता देना, कोशिश करेंगे उसको आप लोग के लिए जानकारी लेके आने की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।